देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं पूजा सिंह और ये है यूपी विशेष। यूपी के बिजनौर से जहां एक बार फिर से शेरकोट में अपनी पारंपरिक होली मिलन गीत गाते हुए निकल रहे हिंदू समाज के लोगों पर मुस्लिम दबंगों द्वारा ईंट पत्थर बरसाते हुए कहर ढाया गया। एक और सैनी समाज अपने धार्मिक आयोजन में शामिल हुआ था, वहीं दूसरी ओर मुस्लिम दबंगों ने पहले तो अपशब्द कहे, ढोल और डीजे के साथ ही पूजा के सामान को फेंका। हिंदू समाज जब इसका विरोध करने लगा तो मुस्लिम दबंगों ने उन पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, मुस्लिम महिलाओं ने अपनी छतों पर चढ़कर ईंट और पत्थर बरसाना शुरू कर दिया और 4 नाबालिग बच्चों की विधवा मां को भी डंडों से घायल किया। गंभीर हालत में महिला को धामपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया और चिकित्सकों ने महिला की हालत को देखते हुए बिजनौर रेफर कर दिया है। पथराव में कई लोग घायल हुए हैं जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मुस्लिम समुदाय के 3 लोगों को हिरासत में लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। मेरी मम्मी के चोट आई है सीने पे भी और पीछे कमर पे भी। यहाँ पे चोपी निकल रही थी जो उसमें लड़ाई हुई है, मुसलमानों ने चौके बरसाए छत पे से, इसलिए मेरी मम्मी उन्हें चाचा को बचाने के लिए गई थी होली चौक पे, इसलिए उनके चोट लग गई है। कितनी चोट आई है? यहाँ पे सीने पे चोट आई है। मेरी मम्मी को गुम है, कल बेहोश थी, धामपुर ले गए थे। पहले तो थाने में गई थी, धामपुर ले गए, फिर मेरी मम्मी को धामपुर पकड़ा नहीं, बिजनौर ले गए। विगत वर्षों की भांति हमारा एक बहुत शोषित और गरीब तबके का समाज सैनी समाज के द्वारा अपना होली का मिलन कार्यक्रम के गीत गाए जा रहे थे, तो अभी जानकारी हमें भी मिली कि कुछ स्थानीय दबंगों ने यहाँ सामने से घर से निकल के हमारी माताओं बहनों पर वही बरेली और अमरोहा वाला कांड दोहराया। क्या आज़ाद हिंदुस्तान में और उत्तर प्रदेश में हमें अपने त्यौहार मनाने। बढ़ते हैं आगे। खबर यूपी के मुजफ्फरनगर से है, जहां यूपी में जिहादी अपराधी लगातार बेखौफ होते जा रहे हैं। एक के बाद एक महिलाओं, युवतियों और नाबालिगों पर अत्याचार हो रहे हैं और ताजा मामला नाबालिग के साथ जिहादियों द्वारा बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया और 6 महीने की पीड़िता गर्भवती है। इसके चलते अपनी शिकायत दर्ज कराने पीड़िता चथरावल थाना पहुंची, लेकिन पुलिस द्वारा उसके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। 13 साल की नाबालिग को थाने के सामने ही सड़क पर धरने पर बैठना पड़ा। सुदर्शन न्यूज पर इस मामले को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद जिले के आला अधिकारियों ने इस मामले पर संज्ञान लिया और पीड़िता की शिकायत पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही हिंदू संगठनों से अभद्रता करने वाले SSI को भी लाइन हाजिर किया गया है। ये कल थाना चरथावल क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की जिसके साथ दुष्कर्म हुआ है उसके संबंध में युवती जो है वो थाने पहुंची थी और थाने में उसने कल तहरीर दी है। उसके आधार पर थाने में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और जो भी आगे विधिक कार्रवाई है वो अभी प्रचलित है। गांव में सरकारी स्कूल है, मैं वहां पढ़ने जाती थी। एक लड़का गुलफाम मेरा पीछा करता था और मेरे घर तक भी आ जाता था कि मेरे पापा के पास भी उसका आना जाना लगा रहता था। और एक दिन मैं स्कूल में गई और छुट्टी के बाद वह मुझे गेट पर मिला कि तेरे पापा की तबीयत ख़राब हो गई है, खेत में अपने पापा के पास चलो। मैं घबराकर अपने पापा के पास उसके साथ चली गई और खेत में जाके देखा तो वहाँ कोई नहीं था। उसने अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियो बनाई और मेरे साथ गलत काम किया। उसके बाद भी उसने मुझे काफ़ी महीनों से ब्लैकमेल करता रहा। खबर चंदौली से है, जहां सरकार चिकित्सा व्यवस्था को आम जन के लिए आसान बना रही है, तो वहीं अधिकारियों के उदासीन रवैये से सरकार की योजनाएं दम तोड़ती नजर आ रही हैं। ताजा मामला जिला अस्पताल के चिकित्सकों द्वारा बाहर से दवा लिखने और बाहर से ही जांच कराने के साथ ही मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने पर धन उगाही से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि सुदर्शन न्यूज चैनल टीम की कवरेज में ये बड़ा खुलासा किया गया है। वहीं तीमारदारों ने यह आरोप लगाया कि डॉक्टर मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए 3 से 4 हजार रुपए तक मांग रहे हैं और बाहर से दवा लेने, जांच कराने की पर्चियां दे देते हैं। जिला अस्पताल के बाहर स्थित डायग्नोस्टिक सेंटर समेत कई अन्य पैथोलॉजी सेंटर में डॉक्टर जांच संबंधी पर्चियां भेजकर बड़ी रकम वसूलते हैं।
जबकि सरकार की गाइडलाइंस के तहत जिला अस्पताल के चिकित्सकों को बाहर से जांच और दवा के लिए पाबंदी है। बाहर से आए जब इमरजेंसी लेकर के मैं अपनी माता जी को ब्लड का उल्टी हुआ था, ब्लड का उल्टी हुआ था, तो बोले ये तो कमजोरी है, ये है वो है, तो 700 का दवा लिखे, मतलब बाहर से पर्ची बना कर दिए। जांच की रही पर्ची भी ली। हाँ, तो ये जांच भी लिखे। ब्लड कितने का जांच है बाहर वाला? ये हमने गया वहाँ जहाँ जांच हो रहा था तो 2200 रुपया मांगा था। दिए कितना? दिए 1600 रुपया। 1600 रुपया। अंदर जांच नहीं कराया आपका? नहीं, अंदर जांच नहीं हुआ, अंदर जांच नहीं हुआ। डॉक्टर साहब से नहीं, हमें मालूम नहीं था। मालूम नहीं था? नहीं की वो सर हमारे बगल में सर ये सुरेंद्र गोण है, उन्हीं का लड़का झगड़ा हुआ था सर। तो इनकी भाभी जो भर्ती है हॉस्पिटल में, तो उनको छुट्टी कराने के लिए हम आए थे। जो भाई है वो एक्सपायर हो गया, इसका ये चीर फाड़ में लाश पड़ा था, तो बोले डॉक्टर साहब छुट्टी कर दीजिए, यहाँ से हमको जाना है। तो बोले छुट्टी करना है तो मेडिकल तगड़ा बनवाना है तो पैसा लगेगा 3-4 हज़ार रुपया। तो हम लोग सर क्यों सर पैसा दिया जाए, सर सरकारी सुविधा है सर। तो बोले तो आप जाइए नियमताबाद में, नियमताबाद ब्लॉक को अपना ये मेडिकल बनवाइए, हम मेडिकल नहीं बना के देंगे। तब बोले वार्ड बॉय से समझ। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे प्रशांत सिंह संवाददाता से। प्रशांत, जानना चाहेंगे पूरी खबर के बारे में आपसे कि क्या इस पर अब तक प्रशासन ने या मेडिकल डिपार्टमेंट ने अब तक कोई कार्रवाई की है? जी पूजा, मैं बताना चाहता हूँ चंदौली के पंडित कमलापति राजकीय चिकित्सालय में मरीजों को बाहर की दवाई लिखी जाती है। यहाँ तक कि जो जांच हॉस्पिटल के अंदर होनी चाहिए वो भी बाहर सुमन डायग्नोस्टिक सेंटर पर बाहर जांच कराने के भ्रष्ट डॉक्टरों द्वारा लिखी जाती है। यहाँ तक कि एक्सरे, खून जांच के साथ आंख बनवाने में भी मरीजों से पैसा लिया जाता है। इस हॉस्पिटल में स्ट्रेचर के साथ साथ बेड की भी स्थिति दयनीय बनी हुई है। पूरा हॉस्पिटल झाड़ झंखाड़ गंदगी से पटा पड़ा हुआ है। पंडित कमलापति चिकित्सालय कमीशनखोरी भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। पूर्व में भी सुदर्शन न्यूज चैनल ने बड़े ही प्रमुखता से खबर चलाया था, लेकिन कुछ दिनों तो बंद रहा, लेकिन फिर भी भ्रष्टाचार चालू हो गया। ऐसा लगता है कि इन भ्रष्टाचारियों को सरकार से डर नहीं है, इसकी जांच हो तो करोड़ों का घोटाला सामने आएगा। जी पूजा। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, खबर यूपी के चित्रकूट से है, अब जहां खेत की रखवाली कर रहे किसान का शक्त विषक्त शव रेलवे ट्रैक पर मिला। हालांकि खून से सने जूते उसके खेत में मिले और पुलिस ने बेटे की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला भी दर्ज किया है। दरअसल बड़गर थाना क्षेत्र के मोजरा गांव के निवासी किसान सेवानिवृत्त विद्युत कर्मी थे। सेवानिवृत्ति के बाद वो मोजरा आ गए और यहां पर खेतीबाड़ी करने लगे, जहां उनका शव मझियारी स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर मिला। उनके शव के पास कुल्हाड़ी और कंबल भी मिला है। इस मामले पर मऊ सीओ सुबोध गौतम का कहना है कि किसान की हत्या की गई है या उसका रूप दिया गया है, ये कहना भी जल्दबाजी होगा। फिलहाल पुलिस इस पूरी घटना की जांच कर रही है। घटना के विषय में यहाँ लोग जो बताए हैं, जो है वो बसने आते थे खेत में, अन्ना मवेशी जो है देखने, और यहीं लेटते थे, सुबह घर जाते थे। और जब वो सुबह घर पहुँचे नहीं तो परिवार के लोग पता किए जो है कि कहाँ हैं, तो यहाँ आए तो पता चला कि जूता उनका मिला वो गायब है। फिर उसके बाद कुछ देर बाद पता चला कि एक लाश वहाँ मिली है, जो है सरुई फाटक के पास। खबर यूपी के मथुरा से, जहां पर कभी सिसकियां तो कभी फूट फूट कर रोने की आवाज तो कभी जोरदार तालियां। दरअसल 72 mm के पर्दे पर जब फिल्म द कश्मीर फाइल्स का एक एक पन्ना खुलता है तो ऐसा लगता है कि दशकों पुराने घाव आज फिर से ताजा हो गए हैं। और जब ये फिल्म उन कश्मीरी पंडितों के साथ देख रहे हो तो इस नरसंहार और अत्याचार से हकीकत में रूबरू हुए तो ऐसा लगा कि मानो भारत की इस मिट्टी में कश्मीरी पंडितों पर किस कदर जुल्म किया गया, किस तरह उनके ही घर से उन्हें बेदखल किया गया। इसी कड़ी में सिनेमा हॉल में फिल्म खत्म होते ही दर्शकों ने भारत माता की जय के नारे लगाए, जिससे पूरा हॉल गूंज उठा। पटियाला में इतनी कत्लेआम हो गई कि मुसलमानों ने हिंदुओं को काट काट के सड़कों पे फेंक दिया। और उन दिनों में बरसात आ गई, बरसात से जो अर्थियाँ थी, जो शव थे वो एकदम फूल गए, इतनी बदबू मारने लगे कि हम लोगों को वहाँ से निकलना पड़ा। उनके शव के ऊपर पैर रख के हम दिल्ली में आए। द कश्मीर फाइल जो ये तो केवल मूवी नहीं है, ये फिल्म नहीं है,
ये तो एक इतिहास है, एक सच्चाई है, एक अध्याय है जो हमारे हिंदू भाई कश्मीरी पंडित, इनको कोई पाकिस्तान से लोग नहीं आए हुए थे, यहीं के लोग थे, लेकिन उनको वहाँ से कश्मीर से निकाला गया। और ये जो सच्चाई थी, ये जो इतिहास था, इतने 30-32 साल के बाद अब ये सच्चाई सामने आई है। हम बिल्कुल समर्थन करते हैं, ऐसे फिल्म आनी चाहिए, ऐसे पिक्चर आनी चाहिए, मूवी आनी चाहिए। एक ऐसी स्टोरी जहां कश्मीर में हिंदू पंडितों के संग हुए अत्याचार पर आधारित है, इसी पर आज हम बात करेंगे अखिल भारतीय हिंदू महासभा की जिला अध्यक्ष छाया गौतम से कि क्या फिल्म का प्रमुख। मैडम, आज आपने ये पिक्चर देखी, पूरा आप भगवा में हैं, तो क्या कहना चाहिए? बस इतना ही कहूँगी, इस्लामी अंधड़ ने लाखों लोग पतन कर डाले, इस्लामी अंधड़ ने लाखों लोग पतन कर डाले, कश्मीर की धरती से हिंदू विस्थापित कर डाले। निर्मम हत्या चीख पुकारों से धरती रोई थी, निर्मम हत्या चीख पुकारों से घाटी रोई थी, अपने बच्चों का दर्द देख भारत माता रोई थी। आप लोगों ने देखा होगा कि ओवैसी ने एक बयान दिया था कि मोदी जी गुफा में चले जाएंगे, योगी जी अपने मठ में चले जाएंगे, तब हिंदुओं के साथ क्या होगा। तो अगर हिंदुओं को वो सब देखना है तो द कश्मीर फाइल्स को देखिए कि उनके साथ क्या हो सकता है। और मैं सरकार से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि इस फिल्म में अगर 20% भी सच्चाई है तो उन कश्मीरी हिंदुओं को न्याय मिलना चाहिए और उनकी पुनर्स्थापना वहाँ होनी चाहिए। जिस प्रकार कांग्रेस ने आर्टिकल 370 का प्रयोग किया था, क्या लगता है इस फिल्म से कितना सही निर्णय था? देखिए, आर्टिकल 370 हटा, उसके बाद भी हुआ क्या वहाँ। मैं तो सरकार से निवेदन कर रही हूँ, ना मैं कांग्रेसी हूँ ना मैं बीजेपी वाली हूँ, मैं कुछ नहीं, मैं बीच में हूँ बिल्कुल, और भगवा में हूँ। मैं चाहती हूँ कि हिंदुत्व में एकता हो, हिंदू लोगों को जो उनके साथ घटना हुई है उनको न्याय तभी मिलेगा जब वहाँ उनकी स्थापना हो जाएगी। अभी आप लोगों ने देखा कि आर्टिकल 370 हटने के बाद कुछ लोगों ने कोशिश की कि वहाँ अपने छोटे छोटे व्यापार शुरू किए जाए, उनके साथ भी यही हाल हुआ। और अब खबर यूपी के संभल से है, जहां बबराला में बाइक सवार दो दोस्तों की हादसे में मौत हो गई। चौराहे पर आ रही तेज रफ्तार बस ने दोनों को कुचल डाला। वहीं पुलिस ने भागकर बस और चालक को पकड़ा है। घटना के बाद से आरोपी चालक मौके से भागने लगा। चौराहे पर तैनात पुलिस ने बस को रोकने का प्रयास किया, पर चालक ने बस नहीं रोकी। पुलिस ने पीछा किया और कुछ दूरी पर जाकर पकड़ा उसे। दोनों दोस्तों की मौत के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। फिलहाल मामले की जांच आगे की जा रही है। और यूपी विशेष में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।